नमस्कार भैया बहनों। आज अपन विषय गणित रहेगा अपना और कक्षा चतुर्थी। और गणित के अंदर अपन सीखेंगे आज 10 की गिनती व 50 की गिनती। जिस प्रकार से अपन गिनती लिखते हैं 1 से लेकर हज़ारों तक, हज़ारों के बाद में अपन निरंतर संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। तो उन संख्याओं में क्या होता है, उस गिनती में क्या होता है कि किसी एक संख्या में एक जोड़ने पर अपने को अगली संख्या प्राप्त होती जाती है। जिस प्रकार से जैसे 1 में अपन 1 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। यही प्रक्रिया अपन निरंतर चलाते जाते हैं तो अपने को अगली संख्या प्राप्त होती जाती है। तो ये जो क्रम होता है 1 2 3 4 5, ये एक पूर्ण गिनती होती है जो कि 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक इसको ले जाया जा सकता है। तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण गिनती बोलते हैं। तो आज अपन सीखेंगे 10 की गिनती और 50 की गिनती। तो देखेंगे 10 की गिनती आपने देखा होगा कि जब अपन गिनती लिखना प्रारंभ करते हैं तो 1 से 10 तक की संख्या जो लिखते हैं अपन तो नीचे 10 रहता है। फिर 11 से अपन 20 तक गिनती लिखते हैं तो नीचे कौन सी संख्या रहती है, 20 रहता है। उसी प्रकार से 21 से 30 तक तो नीचे जो अपने को प्राप्त होता है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये जो अपनी गिनती कहलाती है, ये गिनती अपनी कहलाती है 10 की गिनती। तो देखना किस प्रकार से 10 की गिनती लिखते हैं अपन। 10 की गिनती लिखना व बोलना। तो आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो 10 की गिनती का रहेगा कि 10 की गिनती को किस प्रकार से लिखना प्रारंभ करते हैं और इसको भी अपन अनंत तक ले जाया जा सकता है। तो देखेंगे अपन 10 की गिनती 10 से प्रारंभ होगी। जैसे अपन गिनती लिखती है तो 1 से प्रारंभ होती है, इसी प्रकार से 10 की जो गिनती होती है वो 10 से प्रारंभ होती हैं। तो देखना 10 के बाद में 20 के बाद 30। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 10 और 20 के बीच में जो अंतर है वो 10 संख्याओं का अंतर है। 20 से 30 के बीच में जो अंतर है वो भी 10 संख्याओं का है। तो इसी प्रकार से जो 30 के बाद जो अगली संख्या अपने को प्राप्त होगी वो क्या होगी, 40, फिर अगली 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये तो हुआ अपनी एक पंक्ति हुई 10 की गिनती में। जैसे अपन एक नॉर्मल गिनती जो होती है, पूर्ण गिनती जो होती है, उसमें अपन 1 से 10 तक की संख्या लिखते हैं तो वो एक पंक्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे अपनों ने जो संख्या लिखी है 10 की गिनती जो लिखी है उसमें ये पहली पंक्ति हुई है। इसी प्रकार से अपन अगली पंक्ति लिखेंगे थे 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। यहाँ पे ये दूसरी पंक्ति हुई अपनी। इसी प्रकार से अपन अगला लिखेंगे 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300। इसी प्रकार से 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400। है ना, आया समझ में आप लोग। अब आप लोग देखोगे अपनी पंक्तियाँ कितनी बन गई, 4 पंक्तियाँ बनी हुई हैं। चारों ही पंक्तियों में अपन देखेंगे कि हर संख्या के अंतर बीच में जो अंतर है वो 10 संख्याओं का अंतर है। कहीं पे भी देखेंगे कि 130 के बाद में अपन 10 संख्या जोड़ेंगे तब जाकर अपने पास क्या प्राप्त होगा, 140 प्राप्त होगा। 140 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 150 प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से गिनती अपन बढ़ा सकते हैं। और भी आगे देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480,
490 और 500। इसी प्रकार से और भी इन संख्याओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये संख्या भी जो होती है गिनती के प्रकार ही, एक से लगाकर जो अपन गिनती लिखते हैं उसी प्रकार की गिनती होती हैं, और इसको भी अपन निरंतर आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो गिनती थी अपनी कौन सी थी, 10 की गिनती। अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इस गिनती के जैसे 500 प्राप्त हुआ तो अपन अगला क्या प्राप्त होगा, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 और 600। इसी प्रकार से जब अपन लास्ट में 1000 तक पहुँच जाएंगे, है ना, 1000 तक पहुँच जाएंगे तो फिर अपना आगे का क्रम जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1010, क्योंकि 1000 में आप 10 जोड़ोगे। जैसे उस गिनती में क्या करते हैं अपन, पूर्ण गिनती जो थी उसमें एक संख्या में अपन 1 जोड़ रहे थे तो अगली संख्या प्राप्त हो रही थी। वहाँ 1 इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पूर्ण गिनती जो थी वो 1 से प्रारंभ होती है, तो अपन 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन 10 की गिनती लिख रहे हैं, इसलिए 1000 में 10 जोड़ेंगे तो 110 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 1010 में 10 जोड़ेंगे तो 1020 प्राप्त होगा। फिर 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090 और 1100। फिर आएगा अपना 1110, 1120, 1130। इस प्रकार से निरंतर इन संख्याओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो गिनती अपनी रहेगी वो कौन सी रहेगी, 10 की गिनती। इसी प्रकार से अपन सीखेंगे 50 की गिनती। 50 की गिनती किस प्रकार से लिखते हैं अपन देखेंगे। 50 की गिनती लिखना व बोलना। आया समझ में आप लोगों को? तो जिस आप समझ भी गए होंगे कि 50 की गिनती किस प्रकार से लिखना है। जिस प्रकार से अपनों ने 10 की गिनती लिखना प्रारंभ की थी उसी प्रकार से 50 की गिनती भी प्रारंभ करना। यहाँ पे जिन अंकों के अंतर आ रहे थे वो कितने, 10 के अंतर आ रहा था, बीच में 10 संख्याओं का अंतर था। यहाँ पे अपन यहाँ 10 की गिनती लिख रहे थे इसलिए 10 का अंतर आ रहा था। यहाँ 50 की गिनती लिखेंगे तो कितना अंतर आएगा, 50, है ना। तो प्रारंभ कहाँ से होगी, 50 से प्रारंभ होगी। 50, 50 के बाद में 100, 100 के बाद में 150। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 50 है ना। और यहाँ 100 और 150 के बीच का अंतर कितना है, 50 है। मतलब इन संख्याओं के अंतर जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 50 के अंतर रहेंगे। तो फिर उसी प्रकार से आगे जो संख्या प्राप्त होगी 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500। ये पहली पंक्ति हुई अपनी। आए समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से फिर अपन आगे लिखेंगे तो 500 के बाद में 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000। ये अपनी क्या प्राप्त होगी, अपने को दूसरी पंक्ति। जिस प्रकार से इसमें अपनों ने पंक्तियाँ लिखना प्रारंभ की थी 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से पंक्तियाँ लिखने के साथ साथ में अपन इसमें भी पंक्तियाँ लिखेंगे तो ये अपनी दूसरी पंक्ति होगी। इसी प्रकार से इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1000 के बाद में क्या आएगा, 1050, है ना। फिर 1050 के बाद में 1100, फिर आएगा 1150। इसको 1150 भी बोल सकते हैं और 1150 भी बोल सकते हैं, है ना। फिर क्या आएगा 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450। समझ में आ रहा आप लोगों को, है ना। फिर 1500। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इस प्रकार से एक और पंक्ति देख लीजिएगा आप। 1500 यहाँ हो गए थे तो फिर यहाँ आएगा 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, फिर 1850, फिर 1900, फिर 1950 और फिर आएगा अपना 2000। तो ये जो गिनती थी अपनी कौन सी थी, 50 की गिनती।
अब 50 की गिनती को भी अपन अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसको भी अपन अनंत तक लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे करेंगे इसको, आप जो भी संख्या अपने को अगली प्राप्त हो रही है उसमें 50 जोड़ोगे तो इससे अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 2000 में अपन 50 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2050। 2050 में फिर अपन 50 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, 2100, है ना। 2100 में फिर 50 जोड़ेंगे तो 2150 प्राप्त होगा। 2150 में फिर अपन 50 जोड़ेंगे तो 2200 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है वो अपन निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं और अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि 10 की गिनती किस प्रकार से लिखते हैं व 50 की गिनती किस प्रकार से लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अपन एक 1000 की गिनती भी लिख सकते हैं। 1000 की गिनती में अपन 1000 से प्रारंभ करते हैं, 1000, उसके बाद में 1000 में फिर 1000 जोड़ेंगे, क्योंकि अपन 1000 की गिनती लिख रहे हैं इसलिए 1000 जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे 50 की गिनती लिख रहे थे अपन तो 50 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त कर रहे थे, उसी प्रकार से 1000 की गिनती लिखेंगे तो 1000 में 1000 जोड़ेंगे तो 2000 प्राप्त होगा, 2000 में फिर 1000 जोड़ोगे तो 3000 प्राप्त होगा। तो ये जो गिनती इस प्रकार से 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी तो इस गिनती को भी अपन क्या बोलेंगे, 1000 की गिनती बोलेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।